हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं 12 जुलाई के दिन ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाएं एंड ये भी देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्लियर कट कुछ हो नहीं सकता। आपको ध्यान में होगा जो मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली को देखते हैं, मैंने इस जगह पे यहाँ वीडियो बना के कहा था कि इतना बेरिश मत हो जाना क्योंकि मार्केट ने बड़े अच्छे सिग्नल दिए हैं और ये भी अच्छा सिग्नल है। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि मार्केट 35,535 का टारगेट लगा सकती है और मार्केट ने आज पिन पॉइंट उस जगह पे टारगेट लगा के हल्का सा रिवर्सल भी दिया, मतलब रिवर्सल नहीं कहूँगा बट उस जगह जाके ब्रेक मारा है। इतना सुंदर प्रॉफिट। और इतना ही नहीं, अगर हम कल 5 मिनट के चार्ट पे भी डिस्कशन करें, हमने मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता कि मैंने बताया था कि बियर ट्रैप कैसा दिखता है। कि ये देखिए हमने दिखाया था ये वाला जो लो है और ये वाला लो है, मार्केट ने यहाँ पे आके देखिए ये एक पुट की ट्रेड थी जो हम परसों फंसे भी थे, यहाँ पे हमने पुट लिया भी बट ऊपर आते हम निकल गए और मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट इसी जगह पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल था कि यहाँ पे बियर को ट्रैप किया गया है। तो कल हमने इसी बेस पे एनालिसिस बहुत सिंपल की थी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती, गैप डाउन खुलती, हम इसके आसपास या अगर नीचे भी खुलती है तो जैसे ही ऊपर आएगी तो हम यहाँ पे कॉल ही लेंगे और यहाँ का हमारा एसएल होगा। इतना छोटा एसएल था और हमारे टारगेट तो भी एग्जैक्ट इतने हमने बोले 35,535 तक के हमारे टारगेट होंगे। मार्केट ने वहीं तक का हाई लगाया एग्जैक्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ बुक किया होगा, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर स्टार्टिंग के 1-2 कैंडल में अगर बड़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक बैठें, क्योंकि देखिए जिसने यहाँ पे कहीं कॉल लिया और उसने यहाँ पे कहीं जाके बुक कर लिया तो वो बहुत अच्छा काम किया उसने। ज़रूरी नहीं यहाँ तक बैठना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट देखिए इतना टाइम रुलाते रहे, प्रीमियम डीके करते रही, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आपका यहाँ पे था यहाँ पे जाने का बहुत ज़्यादा होगा तो 20-30 पॉइंट और कहीं बढ़ गया होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। तो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है जस्ट बिकॉज प्राइस एक्शन पे होता है और कुछ इसमें ज़्यादा साइंस नहीं है। तो लोगों ने बड़े तगड़े प्रॉफिट्स किए हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि हमने निफ्टी में भी बहुत सुंदर एक ट्रेड आज दिया था। बैंक निफ्टी में तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग चल ही रहा था। तो अब देखते हैं हम कल के एनालिसिस कैसे करें। अब देखिए डेली चार्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये वही चार्ट है पुराना वाला जो मैंने कई दिन से बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस उस पोजीशन के आसपास आया है। तो मैंने कल के वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी और जो आज टारगेट है कि 35,535 प्लस, इसको थोड़ा जूम करते तो मैंने ये वाला पॉइंट निकाला था। देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स के ओपनिंग क्लोजिंग सारे इधर ही हैं, जिसका लेवल कहीं ना कहीं 35,650 के आसपास कहीं आ रहा है, 50-60 के आसपास। ठीक, तो यहाँ से लेके ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का बनेगा। ये होगा पहला हमारा रेजिस्टेंस का जो हमें विजुअल दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक पैरेलल चैनल है जो यहाँ पे करीबन नवंबर से या अक्टूबर से कहीं से बन के आ रही है। मार्केट इसी के बीच में स्विंग लगाते हुए निकल रही है, ये देखिए, और मार्केट इस पोजीशन के आसपास भी पहुँच गई है। तो ये भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के आसपास ही आ रहा है जो हमने ये वाला पॉइंट निकालने दोनों। तो एक यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए। अब ये रिजेक्शन कैसा होगा, अब ये देखिए प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है कि अगर मार्केट इतनी ज़ोर से ऊपर गई है तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट सीधे ऐसे आ जाए, बहुत कम चांसेस। मार्केट ऐसे जिगजैग करके आएगी। फिर यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ से ये नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। इसके बारे में भी अगर सोचें कि क्या है नीचे जाएगी, तो देखिए बहुत सिंपल एनालिसिस है। मार्केट ऊपर चढ़ती है तो किसी ट्रेंड में चढ़ती है। अभी का जो ट्रेंड है हमको क्लियर कट दिख रहा है, देखिए मार्केट इस ट्रेंड में गई है, देखिए यहाँ पे गया, ये देखिए लो बना के, यहाँ लो बना के। तो इसका मतलब है कि जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती कभी भी इस ट्रेंड के नीचे, तब तक मार्केट इस अप ट्रेंड को नहीं छोड़ी है। मार्केट मान लीजिए कल परसों को यहाँ पर भी आ जाए, लेकिन अब तक भी ये अप ट्रेंड में रह गई है। मैं लॉन्ग टर्म व्यू से कह रहा हूँ। तो जब तक मार्केट इस पोजीशन के नीचे ना आ जाए तब तक यहाँ पे हमको पुट नहीं लेना। और आने वाले दिन में पुट में जल्दी पैसा बनने वाला है नहीं, जो ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में एक चीज़ देखिए, मार्केट सपोर्ट कितने स्ट्रॉन्ग बना के गया हुआ है। आप ये वाला पॉइंट देखिए कितना अल्टीमेट सपोर्ट है, कहीं 34,700-800 के आसपास है। देन आप इस वाले पॉइंट को देखिए, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में प्लस ये, फिर आप इस वाले सपोर्ट को देखिए, तो ये छोटे मोटे सपोर्ट नहीं, ज़बरदस्त सपोर्ट है। इसलिए पुट में ज़्यादा लंबा नहीं बैठेंगे हम। बड़े अच्छे मतलब यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, लेकिन वही बात है ना कि वो फ्लो मिलना चाहिए। अगर फ्लो नहीं मिला और मार्केट यूं करके ऐसे करके आएगी तो यहाँ प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम जहाँ अच्छे खासे मतलब कोई गिरे एक सेल मिले तो उस जगह पुट लेने की कोशिश करेंगे एंड छोटे छोटे टारगेट को बुक करते चलेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 दिन कम से कम, अगर मार्केट नीचे जाती है तो जो कॉल के जो सेलर्स हैं या किसी भी साइड के सेलर्स, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला है, जो मार्केट का भी स्ट्रक्चर कह रहा है। तो इतना तो हमको दिख रहा है कि हम रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन क्या आज की कैंडल बेरिश है?
देखा जाए तो आज की कैंडल अल्टीमेटली स्ट्रांग है, जो कल का बेरिश कैंडल था उसको पूरा इनगल्फ कर गई है। तो डेली चार्ट में तो अभी भी ये स्ट्रांग ही है। तो मान के बस ये चलना ना कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा ही आएगा, ये भी गलत है। क्योंकि अगर कल फॉर एग्जांपल 35,660 के ऊपर अगर ओपनिंग हो गई इन केस, और उसके ऊपर मार्केट 1 घंटा रुक गई, तो फिर तो रिजेक्शन नहीं देने वाली। फिर यहाँ से मार्केट 37,535 या फिर 37,800 यहाँ तक भी मार्केट रैली करेगी सीधे। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना कि मार्केट इतने ऊपर चलेगी तो अब नीचे गिरनी चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो फिर ये और ऊपर चली जाएगी। क्योंकि मार्केट में जो ये वाला मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, ये है मार्च का जो क्रैश आया था 2020 में कोरोना का, उधर से ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन के आसपास भी है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम ट्रेड का सेटअप कैसे लें। देखिए, सेटअप लेना थोड़ा सा अभी यहाँ है मुश्किल, मैं थोड़ा बताऊँगा आपको। थोड़ा मैं एक चीज़ और मिस करके बताता हूँ कि आप इस लेवल को फिर नोट कीजिएगा। मैंने जैसे इस पॉइंट पे बताया था, इस पॉइंट पे मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से 35,535 लगा सकती है। तो मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, जिस भी दिन, याद रखिएगा ये वाला कैंडल जो मैं बता रहा हूँ, जिस भी दिन मार्केट 35,660 के आसपास इसके ऊपर क्लोज कर गई, मार्केट 8 से 10 दिन के अंदर, ये याद रखिएगा, 8 से 10 दिन के अंदर 37,000 करीबन 500 से लेके और 800 यहाँ तक के टारगेट लगाएगी, करीबन इस जोन तक। यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये इधर यहाँ तक कहीं मार्केट यहाँ तक टारगेट लगाएगी। ये याद रखिएगा, इस लेवल को अपने चार्ट पे पोर्टल बना के रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 35,660। और सपोर्ट की मैंने बताई थी कि मार्केट में सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इमीडिएटली अच्छा खासा बेरिशनेस की ट्रेड लेना कि बस यहाँ से तुरंत ही गिर जाएगी, ये गलत है, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज ना हो जाए। अब देखते हैं कल हम ट्रेड सेटअप कैसे लें। तो कल मैं थोड़ा सा कहूँगा अवॉइड करने के लिए एक ही तो सेटअप पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों? देखिए, मैं आता हूँ ये 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए, मार्केट थोड़ा अर्ली देखे तो अच्छा खासा बुल रन में है, तो इमीडिएटली यहाँ से हम सोचें कि बस झटके से पुट ले लें, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मार्केट रुला के नीचे आएगी। तो इसमें सेटअप ऐसा होगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट मतलब कि ये वाला पॉइंट जो आज का हाई 35,535 एंड ये जो रिसेंट में जो 35,400 के आसपास के लो, अगर इसके बीच में कहीं खुलती है, तो दो चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो कॉल के जो सेलर्स हैं या जो फ्यूचर को जो शॉर्ट करते हैं, वो इसी पोजीशन पे शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अपने हेजिंग का अपना देख ले कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉल सेल और कॉल बाई वाला करते हैं, जो स्प्रेड बनाते हैं, तो ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसके बीच में कहीं खुलती है, तो आप कहीं ना कहीं 35,500 वाली कॉल को ही या 35,600 वाली कॉल को शॉर्ट कर दीजिए एंड 35,800 35,900 वाली कॉल को बाई कर लीजिए और बैठे रहिए। आपको यहाँ से अगर स्लो कर नीचे आएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो जो ऐसे नहीं करते, जो फ्यूचर वाले, तो यहाँ फ्यूचर को शॉर्ट बनाइए। फ्यूचर शॉर्ट बनाएंगे तो 35,700 35,650 मतलब इसका कोई कॉल बाय कर लीजिए और यहाँ बैठे रहिए। तो मार्केट 2-3 दिन में आपको यहाँ पे 500-600 पॉइंट दे देगी। बहुत छोटा है सेल यहाँ पे। अगर 660 के 670 के ऊपर निकलती है आधे घंटा, तो फिर आपने दोनों को बहुत छोटा सा एसएल पड़ेगा, वहाँ से निकल जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को ज़्यादा फायदा होने वाला, नहीं तो फ्यूचर वाले जो ट्रेड है उनको लिए। जो पुट में जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनके लिए बस एक यही सेटअप है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप पुट ले सकते हैं, लेकिन एसएल जो है आपका 35,700 का रहेगा। बहुत सिंपल है, इतना एसएल तो आपको देखिए देना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो इतना सा ये सेटअप है। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, तो गैप डाउन की कंडीशन में अब थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि इमीडिएटली नीचे गिरना वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है मुश्किल। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए इधर ही कहीं खुल जाए, तो 35,300 35,200 कहीं खुल गई, तो मैं कहूँगा कि अगर यहाँ से गिर जाए तो गिर जाने दीजिए। मैं वेट करूँगा कहीं हमको ये पुल बैक वापस इसी के आसपास कहीं मिले, इस पोजीशन के आसपास 35,400 450, तब यहाँ पे वापस पुट लिया जाएगा। लेकिन गैप डाउन खुलने का तुरंत पुट लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट बेरिश होने के लिए इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं देगी, आपको जिगजैग करके लाएगी। तो गैप डाउन के केस में हम थोड़ा वेट करेंगे। मैं टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर कोई चार्ट बनता है, जैसे मैंने आज निफ्टी में दिया, तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर दूंगा कि हम पुट लेंगे। तो ये हमारे सिंपल एनालिसिस है। और प्लीज़, इतनी अच्छी एनालिसिस होती है, कंटिन्यूसली हम इतना बढ़िया प्रॉफिट्स और ट्रेड्स देते हैं, सिखाते हैं,
तो ज़रूर चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो सब रिटेलर्स वगैरह जिनको प्रॉफिट करना है, जो सीखना चाहते हैं, वो भी उनके काम आ सके। तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसा ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।